हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 23 जुलाई 2025 के बिहार पुलिस का पूछे हुए क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। बाकी मैंने और भी टोटल क्वेश्चन 1 से 100 तक क्वेश्चन मैंने डिटेल्स में शेयर किया है, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनके आने वाले एग्जाम में का तिथि है 27, 30, 3 को जिनका पेपर है। वो ज़रूर देखिए ध्यान से। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये कौन है? तो ये है नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। कौन सा? नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और इसका कुल क्षेत्रफल है 3728 वर्ग किलोमीटर। आपसे अगर पूछते कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपके केरल में है। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। लेकिन आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ईश्वर पटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? ईश्वर पटलीकर जो है कहाँ के लेखक है? आंसर आपका इसका हो जाएगा गुजरात के। यह एक भारतीय गुजराती भाषा के लेखक और पत्रकार थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष पूछा है। आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा जो है वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष है। वे 14वें अध्यक्ष है और 2 जून 2023 को अपना कार्यकाल शुरू किया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अध्यक्ष से रिलेटेड कि एसबीआई के करंट अध्यक्ष कौन है? कौन एसबीआई के करंट अध्यक्ष कौन है? एसबीआई की स्थापना जो 1 जुलाई 1955 में हुआ। तो करंट में इनके अध्यक्ष है श्रीनिवासलू सेट्टी। श्रीनिवासलू सेट्टी जो है एसबीआई के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? तो नीरू मीरू यह एक जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन पहल है जिसे आंध्र प्रदेश सरकार ने जल और आप के रूप में शुरू किया है, वाटर एंड यूर के रूप में शुरू किया है। तो नीरू मीरू कार्यक्रम क्या है? तो यह एक जल संरक्षण एवं गरीबी उन्मूलन पहल है। पर्यावरण के क्षेत्र में ईएमएस का मतलब होता है, ईएमएस का फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, हिंदी में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। ईएम एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो किसी संगठन को पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को सुनियोजित निगरानी और सुधार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना 1743 ईस्वी में हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा देना। तो आपसे किसने किया था पूछा था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने भी किया होगा उनके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है? इसमें से कौन सा ऊतक जो है पौधों की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है? आंसर आपका हो जाएगा पार्श्व विभाज्य ऊतक, यानी कि लेटरल मेरिस्टेम जो है ये ऊतक के कारण पौधे की मोटाई के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पार्श्व विभाज्य ऊतक, लेटरल मेरिस्टेम। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव। यूक्रेन जो है जो कि डनीपर नदी के किनारे बसी है, डनीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। इमोशंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? भाव जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। तो भाव 3 प्रकार के होते हैं। सिड्डू और कान्हू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो सिद्धू और कान्हू जो है संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 के बीच में हुआ था, इसका नेतृत्व किए थे। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भाई थे जो कि संथाल विद्रोह से संबंधित है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा संथाल विद्रोह। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और सांसद कौन है? तो राबड़ी देवी जो है ये बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और सांसद भी थी। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे दिया गया? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को। मुरलीकांत राजाराम पेटकर को जो है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता 1972 में जर्मनी में पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के लिए पात्रता की मुख्य योग्यताएं निर्धारित की गई है, जिनमें से एक 35 वर्ष की आयु पूरी करना भी है। तो 35 वर्ष जो है आयु न्यूनतम होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। सिद्धू और कान्हू निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से, जिसका 1855 से 56 में नेतृत्व हुआ। नंदा देवी शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, कॉपर के लिए जो है क्षेत्रीय प्रसिद्ध है। प्रेरणार्थक क्रिया कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो प्रेरणार्थक क्रिया ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, प्रेरणा और आर्थक। तीर का विपरीतार्थ शब्द लिखना था। तो तीर का विपरीतार्थक शब्द होता है कमान। हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी में। हाल ही में बिहार में दूसरी बार चीनी मिल का उद्घाटन जो है सीतामढ़ी जिले में रीगा चीनी मिल का हुआ है। इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 दिसंबर 2024 को अपने प्रगति यात्रा के दौरान उद्घाटित किया था। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सीतामढ़ी। जिन्होंने भी सीतामढ़ी किया होगा उनके जो है सही उत्तर हो जाएंगे। पहला चीनी मिल बिहार का कहाँ है? तो ये आपके है पश्चिम चंपारण में। 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह। वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि 28 जून 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जून 1919 को। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच, और इसके तहत जर्मनी को कई कठोर शर्तों का पालन करना पड़ा था। तो आपसे आंसर हो जाएगा 28 जून 1919 को हुई थी। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को मनाए जाते हैं। 2025 में इसका थीम है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया था। यह 2011 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। हो सकता है कि नेक्स्ट में पूछ दे कि इसका जो है विषय क्या है, थीम क्या है। तो रेडियो और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि मुंडा विद्रोह कब से कब तक चला था? तो मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। यह विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? झारखंड में। ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स शिखर सम्मेलन न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। यह सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 तक माउंट वेसिंगटन होटल में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ये आपके जो है हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी।
भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। महात्मा गांधी ने मैदान में दिए अपने भाषण में ही करो या मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। 2025 का G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? आंसर जगह कनाडा में। करास्किस अल्बर्टा कनाडा में जो है 15 से 17 जून को आयोजित हुआ, तो कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा बैराज किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा बैराज जो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी इसका करेक्ट आंसर। हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हाल का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह भारत की प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा निर्माण कंपनी है, जिसकी स्थापना 1944 में बेंगलोर में हुई थी। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। किस पीएच मान पर दांत जो है सड़ने लगते हैं? तो दांतों में सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से नीचे गिरने लगते हैं। पीएच स्तर जो है 5.5 से नीचे हो जाते हैं तो दांतों में जो है सड़न आने लगती है। न्यूटन की गति के यहाँ तीनों ने फर्स्ट नियम पूछा था। न्यूटन की गति के फर्स्ट नियम क्या है? तो जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी वस्तु तब तक विराम में रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो न्यूटन के गति का जो है फर्स्ट नियम आपके जड़त्व का नियम बताता है। एग्जाम्पल हो जाएगा, एक गेंद तब तक रुकी रहेगी जब तक कोई उसे लात ना मारे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राम वृक्ष बेनीपुरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुई थी। इनका प्रमुख रचनाएं है पतितों के देश में। तो इनके संबंध किससे है? तो लेखक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी से। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो ज्ञानेश कुमार इसका करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी ज्ञानेश कुमार किया होगा उनके बिल्कुल सही हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 23 जुलाई के बिहार पुलिस के क्वेश्चंस। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।